आज मैं आपको गट हेल्थ से बहुत इफ़ेक्टिव से एक वीडियो देने जा रही हूँ। इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि गट हेल्थ की अगर आपको प्रॉब्लम है यानी गट से भी संबंधित आपको कोई भी बीमारी है तो इसमें आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आगे मैं आपको वीडियो में सारी बातें पूरी क्लियर से बताऊंगी। आपके लिए बहुत इफ़ेक्टिव वीडियो है, पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। कई बार हमें पता ही नहीं होता है कि हमारे पेट में इन्फेक्शन हो चुका है। पेट में इन्फेक्शन की समस्या से हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और इसमें होता क्या, उल्टी, घबराहट, दस्त, बार बार पेट में दर्द होना, मरोड़ होना, ऐसे कई लक्षण दिखाई देते हैं। इसमें पेट में जलन तो होता है, साथ साथ हाथों में सूजन भी हो जाता है। इससे होने के पीछे कई कारण होते हैं। दूषित भोजन और दूषित पानी ऐसा बहुत बड़ा कारण है। तो इसमें हम करते क्या है, ज़्यादातर बताया जाता है पेट से संबंधित अगर बीमारी है तो आपको फाइबर से फूड खाने चाहिए। यानी फाइबर का फूड किस तरह से खाना चाहिए। वैसे तो पेट की समस्या में फाइबर के फूड के सेवन के लिए बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है, लेकिन पेट में इन्फेक्शन होने पर फाइबर युक्त फल और सब्जी का सेवन अधिक नहीं करना चाहिए। इससे दस्त की समस्या हो सकती है। नाश्ते में अगर आप ओट्स का सेवन करते हैं तो उसे आपको बंद कर देना चाहिए। फलों में सेब का सेवन नुकसान पहुंचा सकता है। हल्के और आसानी से पचने वाले फाइबर्स को ही आपको इंटेक करना चाहिए, जो शरीर में आसानी से पच जाए, आपको कोई भी नुकसान ना पहुंचाए। तो ऐसी चीज़ों का ध्यान देना है। आगे वीडियो में आपको बताएंगे कि कौन से फाइबर्स आपको खाने चाहिए। यानी फाइबर्स अगर आप लें तो किस तरह का फाइबर्स लें जो आसानी से आपको पच जाए, जो आपके गट्स पे आपको हार्मफुल ना हो। तो ऐसी चीज़ आपको खानी चाहिए जो बहुत ही आसानी से आपके पचने लायक हो। दूसरी चीज़ है, हमें क्या बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, इसे कैफ़ीन युक्त चीज़ आपको बिल्कुल भी छोड़ देना चाहिए। पेट में इन्फेक्शन होने पे कैफ़ीन से बनी हुई पदार्थ जिसमें कैफ़ीन होता है वो आपको बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। पेट की समस्या इससे बढ़ जाती है, क्योंकि इसके सेवन के बाद बार बार व्यक्ति को टॉयलेट की फीलिंग होती है। इससे शरीर में पानी की कमी होने लगती है और पेट में इन्फेक्शन के समय पर शरीर में पानी की कमी होना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसलिए कोल्ड ड्रिंक, चाय, कॉफ़ी आदि ऐसी चीज़ों को आपको बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। यानी जिसमें भी कैफ़ीन की मात्रा हो उन चीज़ों का सेवन आपको बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। अगर आपको गट से कोई भी इन्फेक्शन है, आपको इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको कैफ़ीन से जो कोई भी पदार्थ नहीं लेना चाहिए। वो चाहे चाय है, कॉफ़ी है, कोल्ड ड्रिंक है, ऐसी कुछ भी चीज़ आपको नहीं लेना चाहिए। खट्टे फल जो होते हैं ये कहते हैं कि इसमें इम्यूनिटी मजबूत होती है, लेकिन अगर गट से कोई प्रॉब्लम है, पेट की समस्या में अक्सर लोग कहते हैं कि फ्रूट डाइट पर चले जाते हैं, आसानी से सैलड लेते हैं, फ्रूट्स लेते हैं, लेकिन पेट में अगर इन्फेक्शन होता है तो बहुत ज़रूरी है आपको इस बात का ध्यान देना कि किसी भी फल का सेवन ऐसे ही आपको नहीं करना चाहिए। संतरा है, पाइनएप्पल, अंगूर, अन्य ऐसे खट्टे जो फल होते हैं, टमाटर भी आपको नहीं खाना चाहिए। ऐसे खाने से क्या होता है, पेट में एसिड की मात्रा बढ़ने लगती है और खट्टे फलों में अत्यधिक एसिड होता है जो पेट में अत्यधिक एसिड बनाने लगता है और पेट में जलन, दर्द ऐसी शिकायत हो जाती है। दूसरी चीज़ है डेयरी उत्पादन। डेयरी उत्पादन का सेवन थोड़े ही दिन के लिए बिल्कुल बंद कर दें अगर आपको इससे इन्फेक्शन है। दूध, पनीर, चीज़ आदि आपके लिए पचाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इनमें सभी में लैक्टोज होता है, जिसे पेट में इन्फेक्शन के दौरान आसानी से नहीं पचाया जा सकता, क्योंकि पाचन तंत्र पहले से ही कमज़ोर पड़ चुकी होती है। ऐसे में अगर आप दबाव डालते हैं तो दस्त या पेट दर्द की समस्या और बढ़ जाती है। तो आपको दूध, जो अगर दवा खाते हैं, कुछ लोग दूध से लेते हैं, तो आप दूध से ना लीजिए, कम मात्रा में दूध लीजिए। आंत हमारे पाचन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। छोटी आंत, बड़ी आंत, इन दोनों का काम ही होता है पाचन क्रिया को में महत्वपूर्ण इफेक्ट करते हैं। ये हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करने में, यानी हमारे डाइजेशन को कंप्लीट करने में बहुत इफेक्टिव वर्क करते हैं। आंत का काम हमारे खाने के से स्वस्थ पौष्टिक चीज़ जो होते हैं उनको पचाने का काम होता है और बाकी जो वेस्टेज होते हैं उनको भी बाहर निकालने का काम करते हैं हमारी आंतें। आंत पूरी तरह से शरीर में पोषक तत्व पहुंचाती हैं, लेकिन अगर आंत सही तरीके से काम नहीं करती हैं तो हमारा पूरा डाइजेशन सिस्टम ही डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि जो इफ़ेक्टिव चीज़ें हम ना तो हमारे बॉडी में लगेंगी और ना वेस्टेज हैं वो बाहर निकल पाएंगे। तो इसलिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है, आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि आपको इसमें क्या चीज़ खानी चाहिए, क्या नहीं खानी चाहिए। चलिए बता दें आपको क्या क्या करना चाहिए। इससे पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो देखिए क्या क्या आपको करनी चाहिए। सबसे ज़रूरी चीज़ होता है पानी। पानी शरीर में सबसे आवश्यक चीज़ है। इसका सेवन हमारे शरीर में एनर्जी प्रदान करता है और जो टॉक्सिकेंट होते हैं शरीर से बाहर निकालने का काम भी पानी ही करता है। तो आपको गुनगुना पानी आपको पीना चाहिए, इससे आपका डाइजेशन इम्प्रूव होता है। इसमें आप नींबू पानी भी पी सकते हैं, लेकिन खाली पेट नींबू पानी आप बिल्कुल ना पिया करिए। दूसरी चीज़ है फर्मेंटेड फूड्स, आपको अपने डाइट में शामिल करना चाहिए।
फर्मेंटेड फूड्स होते हैं प्रोबायोटिक से भरपूर होते हैं, जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं बॉडी के अंदर, गुड बैक्टीरिया को इम्प्रूव करते हैं, बैड बैक्टीरिया को ये नष्ट करते हैं। आपको अपने आहार में डेली दही है, छाछ है, किण्वित बैटर जैसे कि इडली, डोसा, ढोकला, कांजी, ये सारी चीज़ होते हैं जो फर्मेंटेड किए हुए चीज़ हैं, वो आपके आंतों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हैं। जैसे फर्मेंटेड किए हुए चीज़ अगर आप लेंगे तो आपके गट्स के लिए बहुत ही हेल्दी होगा। नेक्स्ट चीज़ है प्रोसेस्ड फूड को आपको बिल्कुल परहेज करना चाहिए। प्रोसेस्ड फूड में क्या आता है, मैदा, चीनी, तेल, अन्य ऐसे पैकेट बंद जो सामान होते हैं वो सारी चीज़ बहुत ही अनहेल्दी होते हैं। आपकी माइक्रोबायोटा पर इसका बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। ये आगे चल के रक्त शर्करा के स्तर को भी प्रभावित करता है। इसके अलावा अगर आपके पास प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों और अतिरिक्त चीनी में आहार है तो मौजूद बैक्टीरिया की मात्रा घट जाती है। यह संतुलन आगे चल के अधिक शुगर पैदा करने वाला होता है। इसके लिए आपको बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो सकता है, इसलिए आपको ऐसी फूड बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। दूसरी चीज़ होती है आपको फाइबर्स इंटेक करना चाहिए, लेकिन कैसे फाइबर, जैसे शतावरी है, केला है, कासनी, लहसुन, प्याज, साबुत अनाज, फलियां या सेम आपको फाइबर के रूप में इसे सेवन करना चाहिए। इसको करने से आपके शरीर के अंदर जो होती है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और आप फाइबर भी आसानी से, इस फाइबर्स को आसानी से आप डाइजेस्ट कर सकते हैं। तो आपको ऐसे फाइबर्स का सेवन करना चाहिए। आपको पॉलीफेनॉल से भरपूर खाद्य पदार्थ खाने चाहिए। पॉलीफेनॉल्स जो होते हैं पौधों के यौगिक होते हैं। इसमें रक्तचाप, सूजन, ऑक्सीडेटिव तनाव और कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने जैसे स्वास्थ्य लाभ होते हैं। पॉलीफेनॉल्स के कुछ अच्छे स्रोत जो होते हैं जिन्हें अपने आप को शामिल करना चाहिए, उसमें ग्रीन टी है, बादाम है, ब्रोंकली है, ब्लूबेरी है, डार्क चॉकलेट और अंगूर, ऐसी चीज़ आते हैं जो पॉलीफेनॉल्स के अंदर आते हैं। आपको इनका सेवन करना चाहिए। आपके लिए गट्स के लिए बहुत ही हेल्दी चीज़ है, तो आप इनका सेवन करिए जिससे आपके गट्स हेल्दी हों और जो इन्फेक्शन है वो दूर हो सके। नेक्स्ट चीज़ है एंटीबायोटिक। आपको बहुत ही ज़्यादा इसके लिए ध्यान देना चाहिए कि एंटीबायोटिक दवाइयों का आपको ज़्यादा से सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो एंटीबायोटिक दवाइयाँ होती हैं ये बैक्टीरिया करने वाले जो संक्रमण होते हैं उन बैक्टीरिया को तो मारते ही हैं, साथ साथ हाथ में अच्छे जो बैक्टीरिया होते हैं उन्हें भी ख़त्म कर देते हैं। इससे एंटीबायोटिक तभी लें जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो। एक बार आपको ये जब एंटीबायोटिक आपका बंद हो जाए तो आपको प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक खाद्य पदार्थों को उसके विकल्प में लेना चाहिए। इसमें सबसे इफ़ेक्टिव चीज़ है छाछ। आपको छाछ दिन में कम से कम 2 बार ज़रूर लेना चाहिए। ये आपके लिए एंटीबायोटिक का काम करता है। लहसुन आपको सेवन करना चाहिए, ये सब एंटीबायोटिक की तरह काम करता है। नेक्स्ट चीज़ है सुबह आपको हल्का व्यायाम आपके पाचन के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है, तो आपको हल्का व्यायाम ज़रूर करना चाहिए। 20 मिनट टहलना चाहिए, ताज़ी हवा में सांस लें, जिससे आपको हेल्दी आप फील कर सकें। व्यायाम के बाद भूख नहीं लगती, लेकिन बाद में निश्चित तौर पे इसमें आपको ज़रूर ही सुधार आएगा। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखिए, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ लीजिए। आपके गट्स बहुत जल्दी हेल्दी हो जाएंगे। आशा है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और नेक्स्ट वीडियो हम आपको ज़रूर देंगे कि गट्स के लिए हम आयुर्वेदिक या फिर नेचुरल्स में क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसके लिए बेल आइकन को क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए और वीडियो पसंद आई है तो अपने लाइक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।